Hello dear students, in the previous video I have make you understand till example number 8 of NCERT book. In this video we will move to exercise 1.2. Okay, but before that let us know a basic fact which will help to solve exercise 1.2. Okay, suppose कोई दो पॉजिटिव इंटीजर है a और b. ओके, तो इस a और b का हम लोग एलसीएम आसानी से निकाल सकते हैं, है ना, और एचसीएफ भी हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं. इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को. एचसीएफ और एलसीएम हम लोग पहले से निकालना जानते हैं. ठीक है, तो एक फॉर्मूला है कि किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर ए बी मान लीजिए हो तो उसका एचसीएफ जो होगा और उसका एलसीएम जो होगा वो दोनों का मल्टीप्लिकेशन, वो दोनों पॉजिटिव इंटीजर के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है. ओके, ये फॉर्मूला जो है हमारा एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यूज होंगे. ओके, दैट फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा दो, उसका एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लिकेशन वो दोनों पॉजिटिव इंटीजर के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा. ओके, आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा. नाउ लेट अस मूव टू एक्सरसाइज 1.2. ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स. मीन्स जो भी नंबर्स दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर देखिए, 140 का प्राइम फैक्टर्स लिखने बोल रहा है ना, प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट. तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में मैंने पिछले वीडियो में समझाया था कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है, दैट एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर. मीन्स कोई भी नंबर हो वो प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकता है. तो इस क्वेश्चन में जो है हम लोगों का सारा नंबर जो दिया हुआ है, 5 नंबर्स दिए हुए हैं, उनको प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस करना है. तो सबका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे. ओके, प्राइम फैक्टराइजेशन करना बहुत ही आसान है, पिछले वीडियो में मैंने किया है. ओके, तो सबसे छोटा फैक्टर लेते हैं सबसे पहले हम लोग. ये देखिए 2 का टेबल से कटता है, सबसे छोटा टेबल से हम लोग देखते हैं कि वो कटता है कि नहीं. तो देखिए 2 के टेबल से कटने का क्या पहचान है कि उसका लास्ट डिजिट जो होना चाहिए वो 2, 4, 6, 8 या फिर 0 होना चाहिए. तो यहाँ पे लास्ट डिजिट जो है इस नंबर का 0 है, इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल है, तो सिर्फ 2 से डिवाइड कर देते हैं. तो 2 7 ज़ा 14 और 0 का 0. फिर से लास्ट में 0 है तो 2 से फिर से डिविजिबल होगा. 2 3 ज़ा 6, 1 बचेगा, तो 2 5 ज़ा 10. ओके, अब ये 3 का टेबल से नहीं कटेगा, 4 के टेबल से नहीं कटेगा, 5 के टेबल से जाएगा, 5 7 ज़ा 35. तो इसको लिख सकते हैं 140 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7. ओके, तो ये नोटिस करिए कि 2, 2, 5 और 7 जो है, 2, 5 और 7 तीनों जो हमारा नंबर है जो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में एक्सप्रेस हुआ है वो सारा हमारा प्राइम फैक्टर है ना. 2 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है और 7 भी प्राइम नंबर है. प्राइम नंबर तो मैंने पिछले वीडियो में क्लियर किया है ना, आप वो वीडियो देख सकते हैं, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा. मीन्स प्राइम नंबर वैसे नंबर होते हैं जो सिर्फ 1 से डिविजिबल होते हैं या फिर वो खुद से डिविजिबल होते हैं. जैसे कि 2 हमारा प्राइम नंबर है, 2 सिर्फ 1 से डिविजिबल होता है या फिर 2 से डिविजिबल मतलब खुद से डिविजिबल होते हैं. 5 1 से डिविजिबल होते हैं या फिर सिर्फ खुद से डिविजिबल होते हैं. 7 का भी कुछ उसी तरीके का है, 1 से डिविजिबल होते हैं या 7 से डिविजिबल होते हैं. ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करना आप लोग सीख गए हैं. बस इसी तरीके से हम लोग सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं. 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोगों को करना है, तो चलिए करते हैं. देखिए लास्ट डिजिट जो है हमारा 6 है, दैट मीन्स 2 से डिविजिबल होगा. तो 2 7 जा 14, 1 बचता है तो 2 8 जा 16.
अब फिर से लास्ट में 8 है, फिर से 2 से डिविजिबल हमारा होगा, तो 2 3 ज़ा 6 है ना, और 2 9 ज़ा 18। अब देखिए 3 से डिविजिबल होने का क्या पहचान है कि सारे डिजिट को हम लोग ऐड करते हैं और वो 3 से डिविजिबल होता है, तो वो नंबर भी हमारा 3 से डिविजिबल होता है। ठीक है, तो 9 10 11 12, 12 3 के टेबल में आता है ना, 3 + 9 = 12, और 12 3 के टेबल में आता है, मीन्स 39 भी 3 से डिविजिबल होगा। तो देखिए 3 1 ज़ा 3 और 3 3 ज़ा 9। अब तो नहीं पॉसिबल है, तो 156 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × 13। ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में हमारा एक्सप्रेस हो गया। नाउ come to the next question number 3 of question number 1 of exercise 1.2. ओके, 3 8 2 5। अब इसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। ठीक है, तो देखिए 3 8 2 5 जो है ये 2 के टेबल से तो जाएगा नहीं, क्योंकि लास्ट में 2 4 6 8 या 0 नहीं है। 3 के टेबल से जाने के लिए सबको ऐड करिए, वो 3 से डिविजिबल हो रहा है या नहीं, अब चेक करिए। तो ऐड करके 18 आ रहा है, डैट मीन्स 18 3 से डिविजिबल है, तो पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 बचेगा, 3 7 ज़ा 21 है ना, और 3 5 ज़ा 15। ओके, अब फिर से ऐड करके देखिए, फिर से 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6 और 3 5 ज़ा 15। अब ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा, ऐड करके देख लीजिए, 5 2 7 है ना, 7 और 8 9 10 11, 11 3 के टेबल में नहीं आता है। ओके, तो अब ये 4 से नहीं होगा तो 5 से होगा, कि 5 से कटने का क्या पहचान है कि उसका लास्ट डिजिट में 5 होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। ओके, तो 5 8 ज़ा 40 और 5 5 ज़ा 25। ओके, फिर से 5 के टेबल में ही हमारा जाएगा, 5 1 ज़ा 5 और 5 7 ज़ा 35। ओके, तो हम लोग ऐसे इसको लिख सकते हैं कि 3 8 2 5 = 3 × 3 × 5 × 5 × 17। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 3 2 है, 2 टाइम्स मल्टीप्लाइड है, तो 3 का पावर 2, 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। ये नंबर है हमारा। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन करना बहुत ही आसान है। ठीक है, आप खुद से कोशिश करिए, बहुत आसान है। ये देखिए 5 के टेबल में डायरेक्टली डिविजिबल होगा, क्योंकि 2 3 4 से डिविजिबल नहीं है। लास्ट में 5 है तो 5 से डिविजिबल होगा। 5 1 ज़ा 5, 0 0, 5 1 ज़ा 5। ओके, अब 5 2 3 4 5 6 से किसी से डिविजिबल नहीं है ये। 7 से आप इसको डिवाइड करके देखिए, हो जाएगा। 7 से आप इसको डिवाइड करिए तो हमारा 143 आएगा। आप डिवाइड करके देखिए। ओके, अब 11 टाइम्स में हमारा जाएगा। 8 9 10 से भी नहीं जाएगा, 11 टाइम्स में जाएगा। आपको एक एक करके चेक करना पड़ेगा। ठीक है, टेबल से लगा करके आपको चेक करना पड़ेगा, डिवाइड करके देखना पड़ेगा, इतना मेहनत तो करना पड़ेगा। और आप प्रैक्टिस करिएगा तो आपका कैलकुलेशन जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो 11 के टेबल में जाएगा तो 11 1 ज़ा 11 और 11 3 ज़ा 33। ठीक है, तो अब इसको लिख सकते हैं ऐसे, = 5 × 7 × 11 × 13। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसका करेंगे हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, तो आप इसको 2 से लेकर के सारे टेबल से डिवाइड करके देखिए। ये जो है आप 16 तक करते करते रह जाएंगे, यहाँ तक आपको इसका फैक्टर नहीं मिलेगा। तो आप 17 के टेबल से डिवाइड करके देखिए, मिलेगा। 17 के टेबल से आप डिवाइड करिए, इसका क्वेश्चन 143 आएगा। ठीक है, 437 आएगा। अब फिर से ये जो है 19 के टेबल में जाएगा और 23 टाइम्स में जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैंने इसको डायरेक्ट बना दिया है ना।
आप इसको खुद से पहले कोशिश करिए, डिवाइड करके देखिए आता है कि नहीं। धीरे धीरे आपको टेबल में बढ़ते आप डिवाइड करके देखिएगा तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो 7429 इज इक्वल टू 17 इंटू 19 इंटू 23 लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्या है क्वेश्चन? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स and verify that LCM into HCF is equal to product of the two numbers। मीन्स जो मैंने आप लोगों को शुरुआत में फॉर्मूला बताया है कि किसी दो पॉजिटिव इंटीजर का LCM और HCF को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा वो दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम लोगों को यहाँ पे वेरीफाई करना है। आपको दो पॉजिटिव इंटीजर्स दे दिए गए हैं, ठीक है, और उसका एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है और इस फॉर्मूला को वेरीफाई करना है। यही है आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट जो है, इसमें दो पॉजिटिव इंटीजर्स ये दिए हुए हैं। अब इसका जो है आपको एचसीएफ निकालना पड़ेगा और एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो हम लोग जो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही निकालते हैं यहाँ पे इसका एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, आप HCF यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से भी निकाल सकते हैं। अब 26 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन पहले करते हैं। तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, अब तो नहीं जाएगा। 91 का करते हैं, तो 91 का करके देखिए 7 टाइम्स में जाएगा। 7 1 ज़ा 7 और 7 3 ज़ा 21। ठीक है, यानी 26 का प्राइम फैक्टर हमारा हो गया 2 इंटू 13 और 91 का प्राइम फैक्टर हो गया हमारा 7 इंटू 13। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, हमारा 13 कॉमन है और तो कुछ कॉमन नहीं है दोनों में। डैट मीन्स HCF जो होगा ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स का वो हमारा 13 होगा। क्लियर? और LCM जो होगा ये दोनों नंबर का वो क्या होगा, 13 जो कॉमन है उसको तो एक बार लिखेंगे, बाकी जो अलग अलग है उसको अलग अलग हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमारा एलसीएम फाइंड आउट होता है। अब आप जो है ये तीनों को मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। ठीक है, तो इसका एलसीएम जो है हमारा वो 182 आ जाएगा। अब जो है एचसीएफ इंटू एलसीएम मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS हम लोग को प्रूफ करना है। ठीक है, तो हमारा LHS साइड क्या है? LHS साइड है हमारा LCM ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स इनटू HCF ऑफ बोथ पॉजिटिव इंटीजर्स। तो देखते हैं क्या आता है हमारा। HCF हमारा LCM हमारा 182 है और HCF हमारा 13 है। तो आप ये दोनों को मल्टीप्लाई करके देखिए, हमारा इतना आएगा। क्लियर? तो ये हमारा LHS आ गया। अब RHS में क्या था हमारा, वो दोनों पॉजिटिव इंटीजर का प्रोडक्ट लेना था। मीन्स एक पॉजिटिव इंटीजर 26 है और दूसरा पॉजिटिव इंटीजर 91 है। आप ये दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, इतना ही आएगा। अब मल्टीप्लाई तो आप लोग खुद ही करिएगा क्योंकि प्रैक्टिस आप लोगों को ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, मैं तो बस ये बता रही हूँ कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होता है, आप लोगों की हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ। पर प्रैक्टिस आप लोगों को करना है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा आपका कैलकुलेशन उतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा और एग्ज़ाम में आपका टाइम उतना कम लगेगा, टाइम आपका बचेगा, है ना, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो हमारा LHS और RHS इक्वल हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, है ना, हेंस LCM इंटू HCF of both positive integers is equal to product of both positive integers, hence proved। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होगा। इसी तरीके से इस क्वेश्चन नंबर 2 का 2 क्वेश्चन भी और सॉल्व होगा, उसमें भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स दिए हुए हैं, LCM HCF निकाल करके इसको वेरीफाई करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड ये है हमारा, ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स गिवन है। अब हम लोगों को इन दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स को यूज़ करते हुए उस एक फार्मूला को वेरीफाई करना होगा। ठीक है, तो
इसके लिए हम लोग LCM और HCF फाइंड आउट करेंगे दोनों नंबर का। मैं तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर देती हूँ LCM और HCF, बहुत इजी मेथड होता है वो, आप लोग भी वही प्रेफर करिए। तो लास्ट में 0 है तो 2 के टेबल से डिविजिबल होगा, 2 2 ज़ा 4 है ना, 2 5 ज़ा 10 और 2 5 ज़ा 10। फिर 2 के टेबल से नहीं जाएगा, 3 के टेबल से जाएगा, 5 5 10 और 2 12, ठीक है। तो 3 8 ज़ा 24 और 3 5 ज़ा 15, ओके। फिर 5 के टेबल से हमारा जाएगा 17 टाइम्स में, 5 1 ज़ा 5 और 5 7 ज़ा 35, क्लियर। अब 92 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो देखिए लास्ट में 2 है, डैट मीन्स 2 से डिविजिबल होगा, तो 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12। फिर लास्ट में 6 है, लास्ट डिजिट इस नंबर का, तो फिर से 2 से डिविजिबल होगा, 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6, ओके। तो अब हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोगों ने कर लिया। तो इसको 510 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 लिखा जा सकता है, ओके। और 92 को जो है 2 इंटू 23 लिखा जा सकता है, ओके। अब ये देखिए ये दोनों में कॉमन क्या है, इसमें 2 कॉमन है और कुछ कॉमन है क्या, नहीं। तो दैट मीन्स इन दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स का HCF क्या होगा, 2 है ना, और LCM क्या होगा ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स का। तो LCM निकालने के लिए मैंने क्या बताया, जो कॉमन होता है उसको एक बार लिखते हैं और बाकी जो बच जाता है उसको मल्टीप्लाई हम लोग ऐसे ही कर देते हैं। जितना भी बचा हमारा ये सारा नंबर उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके जो है हमारा सारा, आप लोग मल्टीप्लाई करके देखिए, 2 3 4 6 0 हमारा आएगा, ठीक है, ओके। अब देखिए LCM और HCF तो हम लोगों को मिल गया। अब जो है उस फॉर्मूला को हम लोग वेरीफाई करते हैं, ठीक है। तो LHS में क्या था हमारा, LCM इंटू HCF था। तो LCM दोनों पॉजिटिव इंटीजर का इंटू HCF ऑफ बोथ पॉजिटिव इंटीजर, इस तरीके से हम लोग लिखेंगे, ठीक है। डिनोट आप लोग इसी तरीके से करिएगा। तो हमारा LCM जो है इसका कितना आया है, इतना। आप लोग अच्छे से मल्टीप्लाई करके देखिए विदाउट द यूज़ ऑफ कैलकुलेटर, ओके। और HCF हमारा कितना आया है, 2। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 6 2 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8 और 9, 3 2 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4, और एक 0 था तो एक 0 हमारा लग गया, क्लियर है। अब RHS देखिए, RHS हमारा क्या है, वो दोनों पॉजिटिव इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन चाहिए हम लोग को। तो पॉजिटिव इंटीजर क्या है, 510 इंटू 92 है। तो आप इस दोनों को मल्टीप्लाई करके देखिए, इतना हमारा आएगा। डैट मीन्स LHS और RHS हमारा इक्वल हो गया। तो यहाँ लिख देंगे सिंस LHS इज इक्वल टू RHS। फिर से आप यहाँ पे रिपीट करके लिख सकते हैं, हेंस LCM of both positive integer and HCF of both positive integer का मल्टीप्लिकेशन जो है वो दोनों पॉजिटिव इंटीजर के प्रोडक्ट के इक्वल आ गया। और लास्ट में क्या लिख देंगे, हेंस प्रूव्ड। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये सारा क्वेश्चन, बहुत आसान है। आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं इसी क्वेश्चन का। ये नंबर है, ठीक है। अब फिर से अलग अलग जो है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके हम लोग LCM और HCF फाइंड आउट करेंगे। तो लास्ट में 6 है, तो 2 1 ज़ा 2 है ना, 2 के टेबल से जाएगा, 2 6 ज़ा 12 और 2 8 ज़ा 16। लास्ट में 8 है तो फिर से 2 के टेबल में जाएगा, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8। फिर से लास्ट डिजिट 4 है, तो 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 है ना। फिर 3 के टेबल में जाएगा, 3 7 ज़ा 21, ओके। अब 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग करते हैं। तो लास्ट डिजिट हमारा 4 है, तो 2 के टेबल में तो आएगा ही, 2 2 ज़ा 4 है ना, और 2 7 ज़ा 14, फिर 3 9 ज़ा 27, ठीक है।
तो 336 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 लिखा जा सकता है, ठीक है। 2 का पावर क्यूब, क्योंकि 4 टाइम्स मल्टीप्लाइड है तो 2 का पावर 4 हो जाएगा, ओके, इंटू 3 इंटू 7, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और 54 का हालांकि ऐसे लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। और 54 जो है हमारा, उसको 2 इंटू 3 इंटू 9 लिख सकते हैं। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, हमारा एक 2 कॉमन है ना, और हमारा क्या कॉमन है, ये 3 यहाँ कॉमन है ना, और तो कुछ कॉमन नहीं है हमारा। इसका मतलब है कि HCF हमारा क्या होगा, 2 कॉमन है तो एक बार 2, और 3 कॉमन है ना, तो एक बार 3, तो 3 2 जा 6 हमारा HCF हो जाएगा दोनों नंबर का। और LCM क्या होगा दोनों नंबर का, तो एक ये कॉमन 2 के लिए एक बार 2 लिखेंगे, कॉमन 3 के लिए एक बार 3 लिखेंगे, और बाकी जो है हमारा सारा मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 9, ओके। अब देखिए सारा मल्टीप्लाई करिए आप लोग, तो मल्टीप्लाई करके जो है हमारा 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 है ना, और 12 2 जा 24 इंटू 7 2 जा 14 इंटू 9, ओके। तो अब जो है आप इसको मल्टीप्लाई करके देखिए तो आपका इतना आएगा, क्लियर है। तो हमारा HCF और LCM अब निकल गया, तो अब हम लोग को वेरीफाई करना है LHS। तो LHS में हमारा क्या था, LCM ऑफ बोथ पॉजिटिव इंटीजर है ना, इनटू HCF ऑफ बोथ पॉजिटिव इंटीजर। तो LCM हमारा इतना आया है और HCF हमारा 6 आया है। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो है इतना आ जाएगा। अब जो है हमारा RHS में क्या है, तो RHS में वो दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है, डैट मीन्स 336 इंटू 54। आप लोग मल्टीप्लाई करके देखिए आपको इतना मिलेगा। डैट मीन्स यहाँ क्या दिख रहा है हम लोग को, LHS और RHS इक्वल प्रूफ हमारा हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे हेंस, पहले लिखेंगे सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। हेंस LCM इंटू LCM ऑफ बोथ पॉजिटिव इंटीजर इंटू HCF ऑफ बोथ पॉजिटिव इंटीजर, ओके, इज इक्वल टू, इधर लिख देंगे पहले LHS इज इक्वल टू, LCM हमारा क्या है, LCM इसका हमारा है, सॉरी यहाँ ऑलरेडी मैंने प्रूफ कर दिया, यहाँ पे बस ये लिखना था कि हेंस LCM इंटू HCF इज इक्वल टू दिस टू नंबर्स, ओके। तो ये प्रूफ हो गया, तो लास्ट में लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। यहाँ पे थोड़ा सा गंदा दिख रहा होगा है ना, इसलिए कोई बात नहीं है। तो इस तरीके से आप लोग लिख देंगे, ठीक है, और फिर लास्ट में लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, ओके। वीडियो का लेंथ थोड़ा ज़्यादा हो गया, इसीलिए मैं ये वीडियो यहीं एंड करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 3 से सॉल्व करके आप लोगों को बताऊँगी, ठीक है। अगर यहाँ तक आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं, ताकि हम लोग आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करें।